नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए, और प्रथम प्रश्न के लिए श्री ललित जी अजमेर हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगी शुभम जैन झांसी, प्रमाण सागर सेवा संघ। हे गुरुवर, आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरे हजारीबाग समाज की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संतान समय और संपत्ति का समता के साथ क्या संबंध है? कहां समता रखें, कहां नहीं रखें, यह विवेक कैसे जागृत रखें? संतान समय ओम ओम ओम। संतान समय और संपत्ति का समता के साथ क्या संबंध है और कहाँ क्षमता रखें, कहाँ न रखें, ये कैसे तय करें? देखिए, संतान, संपत्ति और समय, इनमें आपने समता की बात कही है। मैं कहूँगा इससे पहले हमें संस्कार की बात करनी चाहिए। संतान के साथ संस्कार जुड़ना चाहिए। संपत्ति हम कितना भी अर्जित करें, संस्कार हमारे साथ जुड़े होने चाहिए। और हम अपने समय को संस्कार आरोपण में लगाएं तो हमारे जीवन में चाहे कितने उतार चढ़ाव हो, ठहराव बना रहेगा। पहली बात तो ये है कि हमारा ध्यान संस्कारों के ऊपर होना चाहिए और बड़ा दृढ़ होना चाहिए, परिष्कृत होना चाहिए। आपने पूछा इसमें क्षमता कहाँ रखें, तो देखिए, संतान के प्रति क्षमता रखोगे, संपत्ति के प्रति क्षमता रखोगे या समय के प्रति क्षमता रखोगे तो कई तरह की व्यवहारिक कठिनाइयाँ आएगी। संतान के प्रति क्षमता रखने का मतलब संतान जो करे आंख मूंद लो। संपत्ति के प्रति क्षमता रखो तो कोई ले तो और दे तो पूरी तरह क्षमता रखो, तो इनमें कई तरह की व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हैं। तो इन सब के मूल में है कि हम अपने संस्कारों को प्रमुखता देंगे तो सब बातें अपने आप ठीक हो जाएगी। आगे शुभम जैन झांसी, प्रमाण सागर सेवा संघ, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र जी एवं डॉक्टर शोभा जैन विदिशा। गुरुदेव के चरणों में समस्त प्रमाण सागर सेवा संघ का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि क्या कोई व्यक्ति, अजैन व्यक्ति, अपना पूर्ण समर्पण भाव रखता है तो क्या वो दिगंबरी जैन दीक्षा प्राप्त कर सकता है? देखिए, हमारे शास्त्रों में बहुत सारी व्यवस्थाएं। हमारे यहाँ अनेक मुनि ऐसे हुए हैं जो जन्मतः जैन नहीं रहे। मुनि क्या, महान महान आचार्य हुए। अतीत में 6वीं शताब्दी के एक महान आचार्य हुए, आचार्य विद्यानंदी, जो मूलतः जैन नहीं थे। और हम पीछे जाएं तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य गौतम गणधर, वो जैन नहीं थे। समझ गए? इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों के तीनों भाई ब्राह्मण थे, वेदांती थे, लेकिन भगवान महावीर के शरण में गए। तो जैन धर्म में सारी व्यवस्थाएं हैं। नमोस्तु। श्री राजेंद्र जी एवं डॉक्टर शोभा जैन विदिशा, जिन्होंने दोनों ने 10-10 उपवास व्रत के संपन्न किए हैं, जोरदार करते ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि एक जमाना था जब नारी के चीर हरण पर, वस्त्र हरण पर महाभारत हुआ था, और आज एक समय ऐसा आ गया है यदि किसी नारी से पूर्ण वस्त्र पहनने के लिए कहा जाए तो महाभारत होने की संभावना बनी रहती है। ऐसा क्यों है भगवान? क्या हमारे पूर्व आचार्यों ने इस बारे में पहले से कोई भविष्यवाणी की है? इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपका क्या उद्बोध है इसके बारे में? देखिए, बहुत विकृत सोच की परिणति है। हमें चाहिए कि हम अपने शील और संस्कारों को खुद सुरक्षित रखें और उसके प्रति पूर्ण दृढ़ता और प्रतिबद्धता को कायम रखें। इसके अभाव में हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तेज़ी से बदलते हुए सोच के परिणाम स्वरूप ये बातें अब गौण होने लगी हैं, जिसका हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, ध्यान भी रखना चाहिए।
आज के समय में हमारी समाज की नारियां खुद को अत्याधुनिक प्रकट करने के ख्याल से अपने वस्त्रों को छोटा करने में लगी। हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि पुरुषों के कपड़े तो दिनों दिन बड़े हो रहे हैं और स्त्रियों के छोटे हो रहे हैं। वे क्या पहने क्या न पहने इस विषय में मैं कुछ नहीं कहता, ये उनका अपना निजी निर्णय है, जो पहनना चाहे वो पहने। पर एक सवाल पूछो कि आप कपड़े शरीर को ढांकने के लिए पहनते हैं या दिखाने के लिए? अपने मन से पूछ लो और जो तय करना है सो कर लो। हे गुरुवर नमोस्तु। श्रद्धा जान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, और जब ये तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर समय सम्मान देती है। ऐसा क्यों? श्रद्धा जान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। ये तीनों मिल जाए तो सम्मान देती है। बिल्कुल सही है। श्रद्धा तो जड़ है, पेड़ की जड़ नहीं होगी तो पेड़ खड़ा कैसे हो? और पेड़ कितना ही खड़ा हो, उसकी शाखाएं प्रशाखाएं झुकेगी नहीं तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। और जिस पेड़ में जितनी घनी छाया होती है और जितने मीठे फल होते हैं उसके प्रति हमारी चाहत उतनी अधिक बन जाती है। तो ये मनुष्य के जीवन की नैसर्गिकता है। हमारे हृदय में जितनी श्रद्धा होगी हमारा जीवन उतना मजबूत होगा। हम जितने नम्र होंगे हमारे जीवन में उतना मान बनेगा। हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, जो मान देता है वो मान पाता है, जो मान चाहता है उसे तो कई बार अपमानित भी होना पड़ता है। तो नम्रता हमें अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए और योग्यता से ही सच्चा स्थान मिलता है। जो योग्य व्यक्ति हैं उन्हें किसी प्लेटफार्म की ज़रूरत नहीं होती, वो जहाँ खड़े हो जाए वहीं उनके लिए प्लेटफार्म बन जाता है। तो हमें हमेशा इन तीनों बातों को आत्मसात करके चलना चाहिए, श्रद्धा, नम्रता और योग्यता। बंधुओं, आज हमारे बीच यहाँ शाकाहार के लिए समर्पित व्यक्ति जबलपुर से पधारे श्री सुरेश जी यहाँ सपत्नीक उपस्थित हैं। बंधुओं, पूरा जीवन इन्होंने शाकाहार के प्रचार प्रसार के लिए दिया और अभी यहाँ इनके सत प्रयत्नों से रतलाम में 3 वार्ड को अहिंसा वार्ड घोषित करने का भी एक बहुत सार्थक प्रयास हुआ है। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ और मैं श्री धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष श्री ओम जी अग्रवाल को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे और श्री मांगी लाल जी जो सचिव हैं धर्म भावना समिति के, वो हमारे श्री सुरेश जी का और उनकी पत्नी के लिए सम्मान के लिए मैं महिला मंडल की वहाँ यदि कोई सुनीता जी रत्नावत हों या और कोई महिला मंडल की सदस्य हों तो कृपया आ जाएं। सुमन जैन, सुनीता रत्नावत और सुनीत जी आ जाएं क्या शीघ्रता से और इनका सम्मान करें और अपने सम्मान में अपनी तालियों का अवदान देकर के सामान्य कर्म बढ़ाइएगा। बंधु, इस उम्र में भी ये बड़े एक्टिव हैं और जहाँ भी साकार और समाज के लिए समय मिलता है ये अहिंसा के प्रचार के लिए बहुत तत्पर रहते हैं। जोरदार करते ध्वनि से अभिनंदन दीजिए बंधु। और बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हम लोगों के बीच पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था की स्नेही बहन नीतू नागपुर से यहाँ पधारी हुई हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ आए और उनका भी सम्मान हमारी सुनीता जी रत्नावत और ये सुमन जी करेंगी। धर्म भावना समिति श्री स्नेही नीतू और मनु और साथ में उनके मनु कृपया से चले और जोरदार करते ध्वनि से बंधु अभिनंदन कीजिए। हाँ, वो बहन नीतू की बेटी मनु है, वो भी आई है आज पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ। और इनका सम्मान के लिए मैं संगीता पाटनी श्रीमती संगीता पाटनी रत्नाम को आमंत्रित कर रहा हूँ। आ जाइए। सुनीता रत्नावत जी भी आ जाइए। हाँ, और जब तक प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री कैलाश चंद्र जी सेठी जो 32 उपवास संपन्न कर, आज 31वां उपवास है उनका। जोरदार करते ध्वनि से इनका। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरा सवाल ये है महाराज जी कि संसारिक और मोक्ष मार्ग, संसार मार्ग में पिता और पुत्र दोनों, पिता हमेशा पुत्र को बहुत आगे बढ़ाना देखना चाहता है और मोक्ष मार्ग में गुरु शिष्य को बहुत आगे देखना चाहता है। आज तक जितने भी गुरु शिष्यों को बनाया है उन शिष्यों ने गुरु का
बहुत वैभव बताया है, आचार्य शांति सागर से आज तक उनकी महिमा गाई जाती है। लेकिन संसार मार्ग के अंदर राजा श्रेणिक भी हुआ, कौणिक हुआ। राजा श्रेणिक और कौणिक महावीर स्वामी दोनों खास शिष्य थे उनके ही उनके अंदर, लेकिन दोनों ने श्रेणिक को कौणिक ने जेल में डाल दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है। संसार में पिता पुत्र को आगे बढ़ाना चाहता है और पुत्र अपने करनी से पिता का मान बढ़ाता है। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु शिष्य को आगे बढ़ाने की में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, अपना सब कुछ शिष्य को अर्पित कर देते हैं और शिष्य अपने कृत्यों से अपने गुरु का मान बढ़ाता है और ये बढ़ाना ही चाहिए। बल्कि एक पिता जो पुत्र को नहीं दे पाए उससे ज़्यादा एक गुरु शिष्य को देते हैं और सच्चा शिष्य गुरु का मान बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। आपने जो उदाहरण भगवान महावीर के युग का दिया है, श्रेणिक और कुणिक का एक अपवाद है और इसके पीछे उनका पूर्व भाव का बैर था, भवानुबंध है, बैर। जब मनुष्य के साथ बैर जुड़ जाता है तो इस तरह की स्थितियां बनती हैं। ओम, हालांकि कुणिक को ओम ओम ठीक, हालांकि कुणिक को बाद में अपने कृत्य का पश्चाताप भी हुआ, लेकिन जब किसी के मन में किसी के प्रति बैर बढ़ जाता है तो ऐसा चलता है। इसे हमें अपवाद स्वरूप ही देखना चाहिए। आज भी ऐसा ही हो रहा है महाराज। हाँ, तो आज कुणिकों की परंपरा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो। बिल्कुल, और कंस भी ज़्यादा है। चलिए, नमोस्तु गुरुदेव। आज के तेजी से बदलते समाज में रिश्तों का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। ऐसे में हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करें? देखिए, रिश्तों का स्वरूप स्वाभाविक है, बदल रहा है और समय काल के अनुरूप सब चीज़ें बदलती हैं। स्वरूप के बदलाव में दिक्कत नहीं है, विकृति से दिक्कत है। आज हमारे रिश्तों के ऐसी खटास आ रही कि हमारे संबंध बहुत तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। आपने पूछा अपने सम्मान की हम रक्षा कैसे करें। मैं आप सबसे ये कहता हूँ, रिश्तों के मूल्य पर मान को बचाना बेकार है। रिश्तों के पीछे अपने मान को गला देना समझदारी है। हम रिश्तों में जब मान खड़ा कर देते हैं, मान सम्मान या कभी कभी कथित रूप से स्वाभिमान, जो मान का ही एक रूप होता है, कहते हैं हम स्वाभिमान, पर भीतर से मान होता है, उन सब बातों को जोड़ लेते हैं तो वो हमारे लिए बड़ी दुखदाई हो जाती है। तो मैं तो सबको सलाह दूंगा कि जब रिश्तों में मान आने लगे तो उसे छोड़ दें। रिश्ता मान के लिए नहीं, मनाने के लिए होता है। हमारा मान अगर कमज़ोर हो जाए तो हम मान पर आघात लगने लगे तो हम मान जाएं या सामने वाले को मनाने में कुशलता प्राप्त करें। श्रीमती कल्पना जैन रायपुर दीजिए। और उसके बाद तैयार रहेंगे शुभाकांक्षी मंगला के जैन, जालना, महाराष्ट्र। नमस्ते गुरुजी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि प्रतिक्रमण करते हैं अपन, जब सुबह प्रतिक्रमण करते हैं तो 18 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए और शाम को पढ़ना चाहिए तो 36 बार पढ़ना चाहिए। कृपया समाधान कीजिए। देखिए, रात्रि में हमारी प्रवृत्ति कम होती है, इसलिए रात्रि का प्रायश्चित छोटा होता है। दिन में प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, इसलिए दिन का प्रायश्चित बड़ा होता है। हाँ, बोलिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। प्राय देखा जाता है कि जर, जमीन और जोरू, इनसे बड़े झमेले होते हैं। इनसे बचने के लिए क्या किया जाए? जर, जोरू और जमीन, इनके पीछे झगड़े बहुत होते हैं, झमेले होते हैं। इनके लिए, इनसे बचने के लिए क्या करना है? इनसे दूर हो जाओ, इनका आग्रह छोड़ दो, इनकी आसक्ति छोड़ दो, झगड़े खत्म हो जाएंगे। ओम। नमस्ते। सुश्री उज्ज्वला एस जैन, भोकर गहन, महाराष्ट्र। उसके बाद तैयार रहेंगे सुश्री तनु जैन, जयपुर। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते मेरे परिवार की ओर से आपके चरणों में त्रिवार नमस्ते। महाराज जी, जो पतंग डोर से बंधी रहती है उसकी रक्षा तो होती ही रहती है, उसी प्रकार धर्म रूपी डोर से बंधे रहने के लिए किस प्रकार की डोर करना चाहिए? देखिए, पतंग डोर से बंधी है तो उसकी रक्षा होती है,
धर्म रूपी डोर से बंधे रहने के लिए क्या करें? तो धर्म की डोर को पकड़ो, उससे बांधो, अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाओ, प्रगाढ़ बनाओ, इस डोर को अटूट रखो, सब ठीक हो जाए। नमस्ते महाराज, एक और पूछ लूं महाराज? एक ही, आज रश नहीं ना? एक ही। चलिए अजय जी जैन बाडी बरेली, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री ललित जी अजमेरा हजारीबाग। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनिश्री, आज के प्रवचन में आपने बताया कि 18,000 वर्ष तक पंचम काल के अंत तक जैन धर्म चलेगा। तो 18,000 वर्ष तक जैन धर्म चले, इसमें वर्तमान में हम श्रावकों की क्या भूमिका होना चाहिए? कृपया इस पर प्रकाश डालें। देखिए, अगर धर्म की परंपरा को आगे हमें बढ़ाना है तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल इतना हम कर ले कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम धर्म को इसी रूप में या इसके परिष्कृत रूप में सौंपें। यदि इतना करने में हम समर्थ हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म चलेगा। आज हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों का बड़ा ऋण है कि उन्होंने हमें वो संस्कार विरासत में दिए और उन संस्कारों के परिणाम स्वरूप आज हम अपने जीवन में धर्म को धारण किए हुए हैं। भैया थोड़ा सा एक साइड कैमरे में गैप करो। ये संस्कार हमें दिए हुए हैं, तुम भी थोड़ा पीछे करो भाई, कैमरा पीछे लगाओ। ये संस्कार हमें दिए हुए हैं, तो उस संस्कार के कारण आज हमारे अंदर धर्म है। हम खुद धर्म को जिए और आने वाली पीढ़ी को धर्म दें। हम पर जो संस्कार है वो कैसे आया? क्योंकि हमने अपने पुरखों से वो सब कुछ देखा, सीखा, बिना पूछे हमने वो सब जान लिया। तो हमें चाहिए कि हम खुद के आचरण में वो बातें उतारें और आने वाली पीढ़ी को उसके लिए उत्प्रेरित करें। वो अपने आप, जब हम नहीं, हमारा आचरण बोलने लगेगा तो चीज़ें स्वतः अपने ठीक होने लगेगी। तो हमारी दृष्टि उस तरफ होनी चाहिए, हम उस तरफ ध्यान देना शुरू करें, उस पर हमारी पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए, तभी हम अच्छे परिणाम दे पाए। नमस्ते। श्री देवेंद्र कुमार जी अजमेरा गया, गुणायतन ट्रस्टी कोषाध्यक्ष। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री ललित अजमेरा हजारीबाग। ललित अजमेरा, हाँ नमोस्तु महाराज जी। जैन धर्म के अनुपालन और अस्तित्व के लिए जनसंख्या का क्या महत्व है, और ये जैन धर्म के अनुपालन और अस्तित्व के लिए जनसंख्या का क्या महत्व है, और तेजी से संख्या घट रही है, अनुपात भी महिलाओं का घट रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, किसी भी धर्म परंपरा तभी के विकास के लिए हमें उनके अनुयायियों का होना बहुत जरूरी है। हमारे आचार्य समंतभद्र महाराज ने एक बड़ी अच्छी उक्ति दी है, न धर्मो धार्मिकैर बिना। धर्मात्मा के अभाव में धर्म नहीं टिक सकता। तो हम धर्म को अपने जीवन में तभी धारण कर पाएंगे जब धार्मिक होंगे। हम जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म तभी फलेगा फूलेगा, जैन धर्म तभी आगे बढ़ेगा जब उसके अनुयायी होंगे, और अनुयायी तभी होंगे जबकि जनसंख्या होगी। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक समय था जब भारत के बहुसंख्यक लोग जैन थे, आज जैनी अल्पसंख्यक हो गए, और अल्पसंख्यक ही नहीं, जैनियों की संख्या नगण्य होने लगी। हमारे पास एक आंकड़ा आया, उस आंकड़े के अनुसार राजा अमोघ वर्ष के काल में भारत में 25 करोड़ जैन थे। कुमारपाल के काल में 10 करोड़ जैन हुए, सम्राट अकबर के काल में 4 करोड़ जैन रहे, और अविभाजित भारत में 2 करोड़ जैन थे। अब घटते हुए हम आज के सेंसस के अनुसार 44.46 लाख हो गए। ये बहुत ही चिंतनीय सवाल है। औरों की जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी जनसंख्या घट रही है, और यदि यही रेशियो रहा जनसंख्या का तो हमारी हालत बहुत खराब होगी। तो हमें इस पर पूरा ध्यान देना है। जब तक किसी भी धर्म को मानने वाले लोग नहीं रहेंगे, धर्म की परिपाटी कैसे चलेगी? तो हमें चाहिए कि हम एक जागरूकता जगाएं और लोगों तक ये बात पहुंचाएं। हमारी संख्या घटने के पीछे कई कारण रहे, राजनीतिक अस्थिरता भी एक कारण रहे, हमारे कट्टरपंथी मानसिकता भी इसके पीछे का एक बड़ा कारण रहा, जो हमने अपनी कट्टरवादी मानसिकता के कारण बहुत सारे लोगों को जैन से अजैन बना दिया। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ बेटी व्यवहार में जाति का आग्रह बहुत था।
विधर्मी से विवाह करने की तो स्वीकृति कर दी, लेकिन अपनी ही दूसरी जाति जो हमारे एक ही धर्म के पालन करने वाले हैं उनसे ब्याह संबंध पर प्रतिबंध रखा। उसका परिणाम ये निकला कि अग्रवाल समाज के बहुत सारे भाई अजैन हो गए। मैंने अकेले कोलकाता में देखा 3000 अग्रवाल दिगंबर जैन भाई के पूरे परिवार वैष्णव हो गए। हमने 300 परिवारों को वापस फिर से जोड़ा, उसमें वे लोग भी थे, वे परिवार भी थे जिनने बेलगछिया जैसा मंदिर बनाया। ऐसे कट्टर जैन लोग। ये ताली बजाने की बात नहीं है, तो बहुत दुख की बात है कि वे हमसे विमुख हुए। तो उसके पीछे हमारी कट्टरवादी सोच एक कारण रही, और भी अन्य कारण हुए। वर्तमान में हमारी संख्या दिनों दिन गिर रही है, तो हमें चाहिए कि अपनी संख्या की अभिवृद्धि करें, और उसके लिए 2 रास्ते हैं आज की तारीख में जिससे हम अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि हम अब अन्य लोगों को अपनी बात बताएं, जैन धर्म की मूलभूत बातें बताएं, उन्हें जैन धर्म से जोड़ने की कोशिश करें, उनका हृदय परिवर्तन हो, उनके हृदय में जैनत्व के प्रति निष्ठा हो, ताकि वे जैन धर्म के अनुयायी बन सके और आने वाली पीढ़ियों तक जैन धर्म चल सके। एक रास्ता ये है। और दूसरा रास्ता ये है कि आप संतति बढ़ाएं, अपनी संतति को ध्यान में रखें। आजकल जो एक वाला कंसेप्ट है वो जैनियों की दृष्टि से ठीक नहीं है। 1 और 2 की बात जो सोच रहे हैं, हमें इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और अपनी संख्या पर खूब ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा वाला आपके हाथ में है। पहला वाला हमारे समाज में और देश की स्थितियों को देखते हुए बहुत सारी विसंगतियां भी उसके साथ खड़ी होती हैं, इसलिए हमें दोनों बातों को देखना है। और एक तीसरा पहलू ये भी कि हमारे लोग जो हमसे विमुख हो रहे हैं, हम उन्हें जोड़ें, जैन धर्म के आधारभूत बातों से उनको समझाएं, ताकि वो जैन धर्म को कभी छोड़ न सके। हमें इस पर भी ध्यान देना है। हमने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए विगत दिनों आप सबके मध्य एक बात रखा था, वो था धर्म बढ़ाओ अभियान। उस अभियान को आप सबको गति देना, हमारी धार्मिक और सामाजिक विकास के लिए, अपनी संस्कृति के विकास के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमने इन सब बातों को बहुत गंभीरता से देखा, समझा, विचार किया। हमारे यहाँ लिंगानुपात भी बहुत कम है, बिगड़ा हुआ है, शिशु दर में भी बहुत अंतर है, कई सारी बातें हैं जो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो हमें चाहिए कि हम समाज का एक आर्थिक सर्वेक्षण करें, समाज के वास्तविक आंकड़े को पकड़े और पूरी समाज का आर्थिक सर्वेक्षण करें और उसके आधार पर यह सुनिश्चित कर सकें कि हमारे समाज के हम हर व्यक्ति को सक्षम बनाएं, उसे मजबूती प्रदान करें और अपने अभियान को आगे बढ़ाएं। एक कार्य ये हम कर सकते हैं, उसके लिए हमें प्रयास करना। और दूसरा इसी के साथ मैंने जोड़ा कि हमारे गाँव में जहाँ से समाज आज उठ करके शहरों में आ गई, तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है, तो गांव के गांव खाली हो रहे हैं, हमारे मंदिरों में पूजा अर्चा की कोई व्यवस्था नहीं, तो उनकी भी गणना इसके साथ होनी चाहिए। और ये बात सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे किसी भी मंदिर में पूजा अर्चा में कोई बाधा व्यवधान न हो, एक भी ऐसा मंदिर न हो जिसमें कोई श्रावक न हो, कोई पुजारी न हो। तो एक ऐसी योजना है, इसी योजना को ध्यान में रखते हुए हमने विगत दिनों आप सबके मध्य ये बात रखी थी, जिसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम कितने मंदिर बनाते हैं, हम कितनी मूर्तियां स्थापित करते हैं, वो अपनी जगह है, मैं उनके महत्व को गौण नहीं करता, लेकिन जब पुजारी ही नहीं रहेंगे तो मंदिरों का क्या होगा। हमें इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसलिए आज समय आ गया है पूरी समाज को चेतने का, सोचने का, विचार करने का कि हम समाज के सार्वभौमिक विकास के लिए कुछ ठोस उपक्रम करें, जिससे हमारी समाज न केवल एकजुट हो अपितु सशक्त भी हो सके। तो इसके लिए आप सबको पूर्ण सक्रियता से भागीदारी देनी होगी, जो आप सबको सेंसस फॉर जैन्स नाम की वेबसाइट प्रमाणिक ऐप और मुनिप्रमाणसागर.net के माध्यम से जो आप लोगों तक बात पहुंचाई गई है, आप उसमें अपनी सारी जानकारियां दें, आप लोग खुद दें, औरों से भी दिलाएं और
कल क्षमावानी पूरे देश में मनाया जाएगा, आने वाले दिनों में भी क्षमावानी होंगी। मैं तो कहता हूँ जहाँ जहाँ समाज एकत्रित हो वहाँ मंच से इस बात को रखा जाए। ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये हमारा अकेले का काम नहीं है, ये पूरे समाज का काम है, ये जिन शासन का काम है। सबको अपने तथ्य वहाँ उपस्थित करना चाहिए ताकि एक ठोस कार्य योजना बनाकर समाज को आगे बढ़ाया जा सके। ये आप सबकी जवाबदारी है। मुझे आशा है कि आप लोग तय समय पर इसे पूर्ण करके आगे बढ़ाएंगे। आज के सत्र को मैं विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की।